इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन व नाज़रीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, क्या कान खजूरा वाकई इंसान के कान में दाखिल हो जाता है या नहीं, और अगर कान खजूरा वाकई इंसान के कान में दाखिल हो जाए तो क्या इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है या क्या होता है। इस तरह के जितने भी आपके सवालात कान खजूरा के मुतालिक हैं, तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो कान खजूरा के मुतालिक दिलचस्प मालूमात पर मबनी है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम हशरातुल अर्ज़ में से एक मशहूर ज़मीनी कीड़े कान खजूरा, जिसे इंग्लिश में सेंटीपीड कहते हैं, की दिलचस्प मालूमात पेश कर रहे हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि कान खजूरा का रंग पीला, गिरे और ब्लैक होता है। अरस्तु कहते हैं कि कान खजूरा के 42 पाँव होते हैं और ये चलने में इतने तेज रफ्तार होते हैं कि एक सेकंड में 2 से 2.5 फीट का फासला तय करते हैं। कान खजूरा तारीक और मरतूब जगहों पर रहना पसंद करता है। जहां पर लकड़ियों का ढेर हो, वहां बहुत तादाद में कान खजूरे मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ दरख्तों के नीचे जो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, वहां भी ये कान खजूरे मौजूद होते हैं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक कान खजूरा घरों में, दरवाज़ों के पीछे, घरेलू आलात के पीछे, चादरों में, बिस्तरों में भी पनाह हासिल करते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि कान खजूरा के जिस्म के हिस्से खुले होते हैं, इसलिए वो अपने जिस्म को सूखने से बचाने के लिए घरों में मौजूद गुस्ल खाने वगैरह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि कान खजूरा जब किसी को डंक मारता है तो उसके जहर की वजह से इंसान का जिस्म फालिज ज़दा हो जाता है, लेकिन कान खजूरा का डंक जानलेवा नहीं होता। जिस जगह कान खजूरा डंक मारता है उस जगह काफ़ी दर्द होता है, जिससे उस जगह सोजन हो जाती है और उस जगह का रंग सुर्ख हो जाता है, सर दर्द से दुखने लग जाता है, और सर्दी की वजह से कपकपी भी तारी हो जाती है। जिस जगह कान खजूरा काट ले उस जगह को फौरन ठंडे पानी से धोएं, और उसके बाद दारचीनी को पीस कर उसमें हल्दी शामिल करें और पानी डालकर गाढ़ा मरहम की तरह तैयार करें, और जहां कान खजूरा ने काटा है वहां लेप कर दें। थोड़ी देर बाद उसे धो लें, कान खजूरा का जहर उतर जाएगा। अब रहा ये सवाल कि कान खजूरा कान में दाखिल होता है या नहीं, तो इस हवाले से माहिरीन हैवानात कहते हैं कि कान खजूरा यकीनन कान में दाखिल हो जाता है, इसीलिए तो इसे कान खजूरा कहते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कान खजूरा किसी के कान में दाखिल हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है। आप फौरन कान में शक्कर
गुड़ वाली शक्कर जो देहातों में बनती है उसकी 2-3 चुटकियां भर के अगर आप अपने कान में डाल दें तो इससे क्या होगा कि कन खजूरे की पकड़ ख़त्म हो जाएगी और वो फ़ौरन आपके कान में से निकल जाएगा, बाहर निकल आएगा। और फिर उसके बाद आप किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक कराएं कि उसका जहर तो कान के अंदर मौजूद नहीं है, आप अपने कान की सफाई करवाएं। तो इस तरह आप कन खजूरे के जहर के जो असरात हैं उससे निकल जाएंगे, उससे महफूज हो जाएंगे। ये थी कन खजूरा के मुतालिक बुनियादी दिलचस्प मालूमात जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।